तुम रोक देगा? कुर्मी खत्म हो जाएगा? 70 साल में खत्म हो गया? इतना दिन उसको आरक्षण नहीं मिला तो क्या वो गुलगुलिया जैसा भीख मांग रहा है? जयराम बड़ा बड़ा आंदोलन किया, वो भीड़ किसकी थी? वहाँ 90% कुर्मी लोग था। जयराम को नेता कुर्मी नहीं बना? जयराम अगर नेता बना है तो वो अपने बोल्डनेस पर नेता बना है, उसके बोल्डनेस को देखकर जुआ उसके पीछे गया है। तो जब कुर्मी उतना तोड़ के इतना बड़ा नेता पैदा कर दे सकता है तो दूसरा जात भी पैदा करे। सीएम तक पहुंचने के लिए पार्टी सही होनी चाहिए। पार्टी तो बनाया विनोद बाबू ने, सुदेश बाबू अक्सर चला रहे हैं, जयराम महतो जेल के बना दिए हैं, 3 पार्टियां हैं, फिर भी नहीं बना पा रहे हैं। कुर्मियों का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो 65,000 साल पुराना है, यानी छोटा नागपुर के पठार में कुर्मी 65,000 साल से अपनी माँ नहीं बदला है। वहाँ गरीब लोग पहुँचेगा जो एक टाइम का खाना नहीं जुटा पा रहा है, अमीर लोग नहीं जाएगा, नौकरी पैसा नहीं जाएगा, संभ्रांत कह के आप घरवे में बैठल रहिए। जयराम अपना जारी करे कि मैं ये 10 रोकूंगा, मैं और मेरे लोग और मेरे समाज के लोग रोकेंगे। लंबोदर बाबू भी करें। 1885 से 1891 में एच.एच. रिजले खुद सर्वे करके हमको साबित कर चुका है कि कुर्मी ट्राइब है। तो आज हमको साबित होने की जरूरत नहीं है, आज हमें अनुसूचित होने की जरूरत है। टोटेमिक कुर्मी जो आप लोग टर्म यूज करते हैं, टोटेमिक कुर्मी क्या है? कुर्मी समाज के अंदर कस्टमरी लॉ चलता है। खाली कुर्मी ही थोड़े है, कुर्मी के पीछे घटवार भी है, घटवार के पीछे करमाली भी है, करमाली के पीछे तेली भी है। अगर ऐसा करिएगा तो सारा मार तो एसटी के अंदर ही हो जाएगा, ओबीसी खाली हो जाएगा। आरक्षण का मार तो एसटी में चलेगा। क्योंकि जयराम का भी भाषण एक तरफ चलेगा, सुदेश महतो का भी एक तरफ भाषण चलेगा, और जिस समय जेएमएम वाला हारेगा उस समय जेएमएम वाले का भी भाषण चलेगा, और कुर्मी समाज का भाषण तो चलिए रहा है और ये चलता रहेगा। शादी ब्याह भोज मरखी में तो ब्राह्मण और बाकी सारे लोग हिंदू कस्टम्स के अनुसार ही बहुत सारे लोग करते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी को जिताएगा तो एसटी दर्जा मिल जाएगा। ऐलान करे। कुर्मी को एसटी डिमांड को लेकर के हमेशा लोगों को जागरूक करने वाले दीपक पुनियार सर इन दिनों काफी मीडिया बाइट्स में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं कुर्मी समाज और एसटी डिमांड को लेकर के। तो इनसे सारे चीज समझेंगे, टोटोमिक कुर्मी क्या होता है, कस्टमरी लॉ क्या होता है, एसटी डिमांड क्या है, कहाँ पे पेच फंसा है, कैसे एसटी से हटा दिया गया, अभी गैर आदिवासी बन गए हैं। तो इन सारी चीजों पे इनसे जोड़ेंगे और बात करेंगे। सर सबसे पहले ये बताइए कि यूपी बिहार के कुर्मी और झारखंड के कुर्मी में डिफरेंस क्या है? देखिए, छोटा नागपुर का KURMI ट्राइब है और बिहार यूपी एमपी का KURMI कास्ट है। तो ट्राइब एक रेस होता है, एक नस्ल होता है जिसके पास स्पेसिफिक ट्राइबल ट्रेट होता है, स्पेसिफिक कल्चर होता है, साइनेस ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होता है, और वो इकोनॉमिकली और एडुकेशनली बैकवर्ड होता है। इस आधार पर कुर्मी जो है एक ट्राइब है, बाकी उन लोग कास्ट है, यही सबसे बड़ा अंतर है। तो एसटी डिमांड करने के लिए ये लोग अपना जो खासियत बता रहा है कि हम लोग आदिवासी थे, हम लोग का अपना भाषा है, हम लोग का अपना भाषा का कोड भी मिलना चाहिए, तो क्या बस ये सब कारण काफी है एसटी अपने आप को घोषित करने के लिए? देखिए, एसटी होने के लिए क्या जरूरी है लोकुर कमेटी के हिसाब से, वो है ट्राइबल ट्रेट, स्पेसिफिक कल्चर, साइनेस ऑफ कॉन्टेक्ट, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन और इकोनॉमिकली एंड एडुकेशनली बैकवर्डनेस। ये है लोकुर कमेटी के हिसाब से। लेकिन कुर्मी आज नहीं, 1885 से 91 के बीच में जो भारत में पहली बार एथनिक सर्वे हुआ था, 1885 से 1891 के बीच में भारत में पहली बार हुआ था, वो भी बंगाल में हुआ था, और उसी समय छोटा नागपुर के पठार के सभी जनजातियों का पहचान हुआ था। तो कुर्मी का तो उसी समय पहचान हो गया है कि वो ट्राइब है, और उसी पहचान के आधार पर उसको एबोरिजिनल बोला गया, और एबोरिजिनल बोल के उसको CNT एक्ट के अंदर रखा गया, और इसके पास कस्टमरी लॉ होने के कारण 1913 के नोटिफिकेशन में इसको इंडियन सक्सेशन एक्ट से बाहर रखा गया। तो वो अगर ट्राइब नहीं होता तो एबोरिजिनल नहीं होता, एबोरिजिनल नहीं होता तो इंडियन 1908 के CNT एक्ट के अंदर नहीं होता, और इंडियन सक्सेशन एक्ट के बाहर नहीं होता। तो
1891 के सर्वे के परिणाम के कारण ही कुर्मी एबोरिजिनल माना गया, सीएनटी एक्ट के अंदर रखा गया, और कस्टमरी लॉ से गाइड होने के कारण, मैंने सक्सेशन और इनहेरिटेंस में कस्टमरी लॉ यानी पारंपरिक प्रथा या प्रथागत नियम या रूढ़ी प्रथा होने के कारण ये इंडियन सक्सेशन एक्ट में अन्य 12 जनजातियों के साथ में बाहर है। और उसी चिट्ठी में उन सभी जनजातियों का नाम है जिसमें से उन जनजातियों का कुछ लोगों के द्वारा जो है क्रिटिसाइज किया जाता है कि कुर्मी कैसे जनजाति है। अरे हमारा तो टेस्टिफाई पहले ही हो चुका है। 1885 से 1891 में एच.एच. रिजले खुद सर्वे करके हमको साबित कर चुका है कि कुर्मी ट्राइब है। तो आज हमको साबित होने की जरूरत नहीं है, आज हमें अनुसूचित होने की जरूरत है। जी, काफी लोग ये सवाल उठाते हैं कि आदिवासी बनने, हल्का सा घुमा लीजिए, आदिवासी बनने के लिए आदिवासी पैदा होना पड़ता है, बना नहीं जाता है, तो उसके लिए यही जवाब है। अगर हम आदिवासी नहीं होते, क्योंकि आदिवासी एक नस्लीय होता है, तो हम 1885 से 1891 के बीच में एक नस्लीय पाए गए, तभी न ट्राइब साबित हुए। हमारी भाषा संस्कृति पाई गई, तभी न हम ट्राइब हुए। और एच.एच. रिजले कोई 1-2 पैरामीटर नहीं, 100 से अधिक पैरामीटर में जांच करके ट्राइब घोषित किया है, जिसका सारा डाटा सरकार के पास है। किसी का मुंह थेथरोलॉजी करने से हम अनसाबित नहीं हो रहे हैं, हम साबित हैं, और साबित है तभी तो इंडियन सक्सेशन एक्ट से बाहर है। तो एक ट्राइब ही जिसके पास कस्टमरी लॉ होता है, जिसके पास रूढ़ी प्रथाएं होती है, वही इंडियन सक्सेशन एक्ट से बाहर होगा। लोग जवाब देना कि कुर्मी इंडियन सक्सेशन एक्ट से बाहर है या नहीं है, या इंडियन सक्सेशन एक्ट से कौन कौन सा जनजाति बाहर है, जो 1913 में है। और वैसा नोटिफिकेशन आज तक पूरे छोटा नागपुर के पठार में किसी अन्य जनजाति के लिए नहीं निकला है। लोग आरोप प्रत्यारोप पे सवाल करते हैं, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि कुर्मी और टोटेमिक कुर्मी जो आप लोग टर्म यूज करते हैं, टोटेमिक कुर्मी क्या है? देखिए, कुर्मी अपने आप में परिभाषित है, उसके आगे पीछे कुछ लगाना ही गलत है। ऐसे जो लोग टोटेमिक लगा रहे हैं वो टोटेम के कारण लगा रहे हैं, क्योंकि किसी भी जनजाति के पास 2 चीज जरूर होता है, टोटेम एंड टेबू। टोटेम एंड टेबू, हर जनजाति के पास टोटेम होता है और टेबू होता है। टोटेम यानी कोई पशु, पक्षी, जानवर में से किसी एक को अपना पहचान चिन्ह माना जाता है, कुल चिन्ह माना जाता है, और जिसको कुल चिन्ह माना जाता है उसका कंजर्वेशन किया जाता है, उसको सुरक्षित रखा जाता है। तो कुर्मी लोग भी कुश्तीधारी है, यानी टोटेम धारी है, और इस टोटेम का खोज ही एच.एच. रिजले ने किया था। टोटेम को एच.एच. रिजले जब पा गया तो वो समझ गया कि कुर्मी जनजाति है, क्योंकि टोटेम ट्राइब के ही पास होता है, और टेबू हुआ कि मनाही, निषेध। तो कुर्मी के पास टोटेम भी है और टेबू भी है, इसलिए कुर्मी आदिवासी है। तो लोग टोटेमिक इसलिए कहता है कि वो गुष्टीधारी है। कुर्मी 81 से अधिक गुष्टियों में विभाजित है। 81 मूल गुष्टियां हैं और बाकी उपगुष्टियां हैं। एक वर्ड और आता है सर, कस्टमरी लॉ। बहुत सारे आप मीडिया बाइट्स देते हुए अभी भी टर्म का यूज किया कि कुर्मी समाज के अंदर कस्टमरी लॉ चलता है। देखिए, एक जनजाति, बढ़िया से समझिएगा कि एक जनजाति किसी खास स्थान में दुनिया से कटकर, यानी दुनिया से आइसोलेटेड हजारों साल व्यतीत करता है, तभी उसकी भाषा जन्म लेती है। सिर्फ भाषा ही जन्म नहीं लेती है, वे सारे नीति नियम भी जन्म लेते हैं जो उस एक समाज के संगठित रूप दे सके, एक स्वशासित समाज भी बने।
तो एक स्वशासित समाज बन के वो टिके रहे दुनिया में, उसके लिए जिन नियमों का पालन करना जरूरी होता है उन्हें ही कस्टम कहा जाता है। और वो कस्टम रूढ़ हो जाते हैं माने एकदम से कंक्रीट हो जाते हैं, यानी वे नियम की तरह काम करते हैं कि अगर आपने उस नियम को छोड़ दिया तो वो जनजाति ही नष्ट हो जाएगी। जैसे एक जनजाति का सबसे बड़ा गुण होता है अपने नस्ल को बचाना, यानी बाहरी नस्लों के साथ विवाह नहीं करना। कुड़मी में ही करेगा, कुड़मी में ही करेगा, मुंडा में ही करेगा, संथाल में करेगा। जहां एक दूसरे से किया वो हाइब्रिड हो जाएगा, वो मिक्स हो जाएगा, वो और खांटी नहीं रह जाएगा। और कुड़मी का खांटीपन वर्तमान का जेनेटिक्स कर चुका है। अभी का वर्तमान का जेनेटिक्स रिपोर्ट है कि कुड़मी का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए 65,000 साल से नहीं बदला है, क्योंकि औरतों का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कभी चेंज नहीं करता है। तो कुड़मियों का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो 65,000 साल पुराना है, यानी छोटा नागपुर के पठार में कुड़मी 65,000 साल से अपनी मां नहीं बदला है, रह रहा है। ये जांच में पाया गया। ये जेनेटिक रिपोर्ट है, जिसको जानना है बीएचयू में जाके जान जाए। कुड़मी का जो एसटी डिमांड है सर, आप लोग ये जो रेल टेका कर रहे हैं, इससे सरकार को आप तो मैसेज तो भली भांति दे रहे हैं, लेकिन एक दूसरा वर्ग जो है आपके सामने में आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर ये लोग आ जाएंगे तो हमारा जो आरक्षण है सारी चीजों पे मुसीबत। देखिए, ये ना समझिए, यानी उसको बुद्धि शुद्धि नहीं है, उसको कोई ज्ञान और कोई नॉलेज नहीं है। किसी के अधिकार को आपको चैलेंज करने का अधिकार है? संविधान को अधिकार नहीं है? किसी के अधिकार को चैलेंज करने का अधिकार क्या किसी व्यक्ति को है, किसी संस्था को है? नहीं है। हमारा डिमांड किसके साथ है? किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी संस्था से नहीं है, हमारा डिमांड है राज्य सरकार से, क्योंकि राज्य सरकार को ही पावर है अनुशंसा करने का लोकुर कमेटी के हिसाब से। और राज्य सरकार अनुशंसा करके भेजेगी आदिवासी मंत्रालय में, आदिवासी मंत्रालय से कागज जाएगा आरजीआई में, आरजीआई उसको बढ़िया से रीड करेगा, रीड करने के बाद उसको जिन जिन मुद्दों पर शक होगा, जिन जिन मुद्दों पर उसको क्लारिफिकेशन लेना होगा, कमेंट्स लेना होगा, जस्टिफिकेशन लेना होगा, उसके लिए आरजीआई फिर सरकार को लिख के देगी, राज्य सरकार को। और राज्य सरकार जब उसमें अपना कमेंट्स जस्टिफिकेशन लिख के देगा, अपना स्वीकृति देगा, और आरजीआई जब संतुष्ट होगा तब वो एनसीएसटी को देगा। एनसीएसटी जब संतुष्ट हो जाएगा तब वो उस आरजीआई को वापस कर देगा। आरजीआई फिर इसको देगा मंत्रालय को, मंत्रालय भेजेगा कैबिनेट में, कैबिनेट उसको भेजेगा लोकसभा और राज्यसभा में। जब लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाएगा तब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब जाके एसटीशिप मिलेगा। ये कोई खिलौना नहीं है, इसका प्रोसेस है। और सरकार तभी अनुशंसा करेगी, केवल सरकार अनुशंसा ही नहीं करेगी, सरकार को अनुशंसा करने के पहले उसका सर्वे रिपोर्ट भी भेजना होगा। हाँ, उसके पास ट्राइबल ट्रेट है या नहीं, उसके पास स्पेसिफिक कल्चर है या नहीं, उसके पास साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट है या नहीं है। भले ही मेरा पहले हो चुका है, लेकिन वर्तमान का प्रोसीडिंग तो कहता है, और सरकार नया प्रोसीडिंग तो बनाएगी नहीं। तो इसी प्रोसीडिंग में वो हमको भेजेगी, और हम लोग रेल टेका इसीलिए कर रहे हैं ताकि सरकार जागे और हमारा जो टेक्निकल काम है वो करे, वो मेरा पुनः रीसर्वे करे, और सरकार को उचित सर्वे करके, और सर्वे ऐसा नहीं, वो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे करे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे करे, सोशल सर्वे का जरूरत नहीं है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे करे, और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे करके सही सही रिपोर्ट वो सरकार को भेजे। सर, आप लोग टर्म यूज करते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, बहुत सारे दर्शक नहीं जानते हैं जो गांव घर पृष्ठभूमि से आते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे कैसे होता है? एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे कहने का मतलब क्या हुआ, कोई भी एक नस्ल, जैसे हम लोग आंख से देखते हैं और कह देते हैं ये जर्सी गाय है,
ये हरियाणवी गाय है, ये पहाड़ी गाय है। तो हम लोग देख के ना नस्ल को बताते हैं। उसी तरह एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट बहुत सारे पैरामीटर्स के हिसाब से एक आदमी के नस्ल को पहचानता है। तो आदमी के नस्ल को पहचानने का जो विज्ञान है वही एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी समझा दिया आपने, लेकिन बात है कि 1901 में जब सर्वे होता है तो आप ट्राइब में गिने जाते हैं, 11 में सर्वे होता है ट्राइब में गिने जाते हैं, 31 में सर्वे होता है ट्राइब में गिने जाते हैं, लेकिन 1950 तक आप ट्राइब के में ही काउंट आते हैं। जैसे ही 1951 में सर्वे होता है आप वहां से कट आउट हो जाते हैं। कैसे? क्या वहां पे राजनीति होता है या फिर आप उसके लायक नहीं होते हैं या फिर क्या होता है? इसी में रहस्य छुपा हुआ, सारे लोग यही से जवाब जानना चाहते हैं। आपके पास में क्या ऐसा है? 1885 से 91 के बीच में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे होता है। पूरे भारत का पहला एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे होता है और उस पहले एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे में ही छोटा नागपुर के पठार के 13 जनजातियों का आइडेंटिफिकेशन होता है। उसी समय कुर्मी भी आइडेंटिफाइड होता है। क्लियर? जब आप आइडेंटिफाई हो गए तो 1891 में आपको एबोरिजिनल माना गया, 1901 में आपको एबोरिजिनल माना गया और एबोरिजिनल लोग को ही सीएनटी एक्ट के अंदर रखा गया। जी। उसमें कोई कास्ट डिफाइन नहीं था कि सिर्फ यही रहेगा, बस एबोरिजिनल, ओनली एबोरिजिनल को ही रखा गया। कौन कौन थे सर एबोरिजिनल? छोटे नागपुर पठार के वही 13 जनजाति। नाम बता सकते सर? संथाल, मुंडा, उरांव, हो, खड़िया, 52 को एबोरिजिनल था। अच्छा। एक दो को तोड़े था। वो सबको जो है सीएनटी एक्ट के अंदर में रखा गया, एबोरिजिनल कह के रखा गया। 1911 में एबोरिजिनीज कहा गया, चेंज होते गया नाम, और कुर्मी उसी कैटेगरी में रखता जाया गया। लेकिन 1931 में क्या होता है, भारत में पहली बार जातीय सर्वेक्षण होता है पूरे भारत में, और उस समय कुर्मी को प्रिमिटिव ट्राइब कह के पहचान किया जाता है। तो आप बताइए कुर्मी का फॉल्ट कहाँ है? वो 1931 तक अन्य जनजातियों को जो नाम दिया जाता है उसी नाम से कुर्मी पहचाना जाता है। और सबसे बड़ी बात, वो उन लोगों के साथी अभी भी इंडियन सक्सेशन एक्ट से बाहर है। अगर 1950 में हटाया होता तो वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर होता, लेकिन वो आज भी तो इंडियन सक्सेशन एक्ट के बाहर है। यानी उसकी ट्राइबलिटी चैलेंज नहीं हुई है, उसकी ट्राइबलिटी खत्म नहीं हुई है, और ट्राइबल से उसे नहीं हटाया गया है। वो ट्राइबल में है, सिर्फ उसे शेड्यूल नहीं किया गया। अब शेड्यूल क्यों नहीं किया गया, यह केंद्र सरकार भी बताने में समर्थ नहीं है और राज्य सरकार भी बताने में समर्थ नहीं है। इसलिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं कि हमको वहां छोड़ा क्यों गया, छोड़ा क्यों गया। ऑलरेडी जो शिनाख्त है, ऑलरेडी जो सिविल के कानून से मुक्त है, ऑलरेडी जिस तरह सभी ट्राइब मुक्त है उसी तरह मैं भी मुक्त हूं। तो जब सिविल में हम मुक्त हैं ट्राइब होने के कारण, तो 1931 तक है। 41 में जनगणना होती नहीं है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध होता है, और 47 में देश आजाद हो जाता है और 50 में सूची बन जाती है। जब सरकार को पूछा जाता है तो वो कहती है कि 1931 में जितने लोग प्रिमिटिव ट्राइब थे हमने सबको बना दिया है, अगर कोई छूटा है तो उसका अनुशंसा राज्य सरकार करे। तो हम लोग छूटे हुए हैं, हाँ हम लोग छूटे हुए हैं, इसलिए राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि वह मेरी अनुशंसा प्रॉपर सर्वे करते हुए भेजे। तो अगर आप छूट गए हैं मान लीजिए 1950-51 में, तो आप तो कोर्ट जा सकते हैं, एविडेंस लेकर के सरकार को मांग सकते हैं, उन सारे एविडेंसेस को ले जाकर के। देखिए सरकार के पास तो पूरा जन्म कुंडली रखा हुआ है, सरकार के पास तो सारा जन्म कुंडली रखा हुआ है, और ये जन्म कुंडली कहाँ है? आरजीआई के पास है और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। सर्वे रिपोर्ट में है, सेंसस रिपोर्ट में है, और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के किताब में है, और वहीं से उन लोग क्रॉस वेरिफिकेशन करता है। तो सारा प्रमाण तो सरकार के पास है, वो आंख बंद किए हुए है। इसलिए हम लोग रेल टेका करके, जन आंदोलन करके सरकार को जगा रहे हैं, क्योंकि 70 साल से कुर्मियों का हक मारा जा रहा है।
लोगों का कहना है कि आप लोग तो क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं। विनोद बाबू भी शिवाजी समाज का गठन किए थे। उन्हीं की तरह से आप लोग का बोलना चलना रहन सहन कस्टम कल्चर दुर्गा पूजा दिवाली रामनवमी सारा कुछ मनाते हैं। फिर आपके जो जैसे आपने कहा कि किसी वस्तु को मानकर पूजा करना हो गया सोहराय वगैरह हो गया, इन सारी चीजों पे आप लोग का फोकस कम रहता है, ज्यादा हिंदू कल्चर्स को आप लोग फॉलो करते हैं और अपने आप में उस चीज को ऑब्टेन कर लिए हैं। देखिए, बोलने वाला तो कुछ भी बोल देगा, फील्ड में देखा भी जाता है। नहीं, बोलने वाला तो कुछ भी बोल देगा। अगर मान लीजिए दुर्गा पूजा हो रहा है तो दुर्गा पूजा सार्वजनिक होता है या व्यक्तिगत होता है? सार्वजनिक होता है। तो जिस तरह हिंदू उसे श्रद्धा से प्रणाम करते हैं तो हम लोग भी श्रद्धा से प्रणाम करते हैं, क्योंकि किसी के आस्था में चोट ना लगे। भारत देश का ऐसा आचरण नहीं रहा है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग दूध चीनी पानी जैसा मिलके रहते हैं। यहाँ अनेकता में एकता की बात सदैव रही है और कुर्मी एक ऐसा जनजाति रहा है जो सदैव इस मिट्टी में आने वाले सभी लोगों को बसाया है अपने गांव में। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है और किसी के पूजा पद्धति को उसने नकारा नहीं है। वह अपना भी संभाल के रखे हुए है और दूसरे को भी संभाल के रखने के लिए सहयोग करता है। तो किसी को सहयोग करना गुनाह नहीं होता है। सहयोग करना गुनाह नहीं है। मैं अगर अपने बाप को इज्जत करता हूं तो आपके भी बाप को इज्जत करता हूं, तो आपके बाप को इज्जत करने से क्या मैं आपके बाप का बेटा हो गया? मतलब आपका कहना है कि मेरा नहीं, मैं अगर दुर्गा जी को प्रणाम कर लिया तो क्या मैं हिंदू हो गया? मैं हिंदू कस्टम में चला गया? मतलब कुर्मी हिंदू नहीं? हिंदू है ही नहीं। हिंदू रहता तो फिर वो ट्राइब कैसे होता? लोग तो ये तो फिजूल की बात है, क्योंकि अगर वो हिंदू होता तो फिर इंडियन सक्सेशन के अंदर होता। तो शादी ब्याह इंडियन सक्सेशन एक्ट से बाहर कैसे? शादी ब्याह भोज मरखी में तो ब्राह्मण और बाकी सारे लोग हिंदू कस्टम्स के अनुसार ही सारे लोग बहुत सारे लोग करते हुए नजर आते हैं। आप जाकर देखिए कि कुर्मी का विवाह का क्या कस्टम है। उसका जो ब्याह करने की नीति है उसी का पालन होता है। ब्राह्मण को बुलाकर कुर्मी कभी शादी नहीं करता है, क्योंकि ब्राह्मण वैदिक विवाह करवाता है और वैदिक विवाह में लड़कियां विधवा होती हैं, जबकि कुर्मी के ब्याह में लड़कियां विधवा नहीं होती हैं, क्योंकि उसका ब्याह बर से होने से पहले महुआ के साथ होता है। तो अगर हम महुआ से ब्याह दिए तो कहां से ब्राह्मण विधि हुआ? हम लड़का का ब्याह आम से दिए तो कहां से ब्राह्मण विधि हुआ? तो हम अपना कस्टम छोड़े ही नहीं है, रूढ़ी प्रथा छोड़े ही नहीं है, तो मेरा धर्म कहां से बदल गया? ये तो बात जबरदस्ती कहा जा रहा है। आप कुर्मी घरों के अंदर जाके देखिए, आप सामने जाके देखिए, एक भी घर में अगर आप प्रमाण करा दिए कि उसके घर में दुर्गा पूजा होता है, उसके घर में काली पूजा होता है, उसके घर में रामनवमी होता है, घर में नहीं होता है। ये सब सार्वजनिक होता है, सार्वजनिक स्थल पर होता है। मतलब कुल मिला के सार्वजनिक स्थल पर कोई भी मेला देखने जा सकता है। मतलब कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि हमारा सिर्फ 12 माह से 13 पर्व ही है, मेरा अपना भाषा ही है, बाकी अदर्स हम लोग जो मान रहे हैं वो लोगों का सम्मान के लिए कर रहे हैं, अदर मतलब दूसरे धर्म को सम्मान दे रहे हैं। मैंने देखिए, समाज में एक ही धर्म के लोग नहीं रहते हैं। गांव में मुस्लिम भी रहता है, हिंदू भी रहता है, क्रिश्चियन भी रहता है। तो जब जिसका पूजा होता है वो तो बुलाएगा ही। आपके भी पूजा में वो आता है, हम भी उसके पूजा में जाते हैं। आखिर सामाजिक धर्म भी तो कुछ है, सामाजिक सौहार्द भी तो कुछ है। आज तक कुर्मी ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा नहीं है, कम से कम धर्म के नाम पर। कितना जनसंख्या है कुर्मी का झारखंड के अंदर? देखिए, अगर कहा जाएगा, अगर हम कुछ कह देंगे तो वो कल्पना की ही बात होगी, लेकिन व्यवहार में जो हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम की धर्म के नाम पर गिनती होती है। झारखंड में मुस्लिम 14%
SC 12%, कितना हो गया? 14 और 12, 14 और 12 26% हो गया, और 24% ST। तो 24 और 14 38 और 12 50 हो गया। इन लोग 50% हो गया, और जो 50% बचा उसमें जनरल कास्ट और बाहरी हुआ। तो जनरल कास्ट और बाहरी 5% से ज्यादा नहीं है। उसके बाद तो बाकी जो बचा वो ओबीसी है अभी वर्तमान में, और ओबीसी में ये मुसलमान से ज्यादा है, और मुसलमान है 52 लाख। तो कुर्मी तो 52 लाख से ज्यादा है, 70 से 80 लाख के करीब है, यानी 24% के करीब है। मतलब ये मतलब एक्सपेक्टेड डाटा आप लोग मतलब रिसर्च करके इतना लाए कि 70 से 80 लाख होंगे? नहीं, कोई भी अनुमान कर सकता है, कोई भी अनुमान कर सकता है। अगर मेरा घटाइएगा तो किसी दूसरे ओबीसी का बढ़ाइएगा, मुस्लिम का थोड़े बढ़ाइएगा। मुस्लिम का तो लिखा हुआ है 14%। मतलब एकल जनजाति सबसे ज्यादा कुर्मी? हाँ, अगर जनजातियों को देखा जाए तो वह संथाल से अधिक है। संथाल 32 लाख है, 11 से 12%। सिर्फ तो कितनों कम कीजिएगा तो हम 15% से तो कम है ही नहीं, और गिनती हो जाती है जनगणना, आप देखिएगा ये 30 के आसपास पहुंचेगा। ये जो आप दावे कर रहे हैं ये सच में प्रैक्टिकल लाइफ में है, या फिर लोगों को भरमाने के लिए हमको एसटी दर्जा लेना इसलिए कर रहे हैं? संख्या पर एसटी नहीं मिलता है। आप लोग तो वही दिखा रहे हैं, ट्रेन रोक दे रहे हैं रोड पे जाकर, ट्रेन रोक दे रहे हैं और सरकार को जाकर के आप लोग मजबूर कर रहे हैं। जिसके पास जो रास्ता रहेगा, अगर हमारी जनसंख्या अधिक है तब तो हम दिखा रहे हैं कि हम अधिक है, और हम जब अधिक बोलते हैं तो आपको विश्वास नहीं होता है। जब हम अधिक बोलते हैं तो आपको विश्वास नहीं होता है। अभी हाल में जयराम बड़ा बड़ा आंदोलन किया, उसके पीछे भीड़ थी या नहीं थी? लाखों की भीड़ होती थी। वो भीड़ किसकी थी? महतो की वहां थी। 90% कुर्मी लोग था। जयराम को नेता कुर्मी नहीं बना है? जयराम अपने बल पर नेता बना है। जयराम अगर नेता बना है तो वो अपने बोल्डनेस पर नेता बना है। उसके बोल्डनेस को देखकर जुआ उसके पीछे गया है, कोई जाति उसको जाके बना ही नहीं है। लेकिन उनके पीछे जो युवा दौड़ते थे लोग तो कहते थे सिर्फ कुर्मी लोग पगला गया, खेपा गया। हाँ, तो कुर्मी तोड़ रहा था तो नहीं बोलेगा कि कुर्मी खेपाया है, कुर्मियों ने तोड़ रहा था। तो जब कुर्मी उतना तोड़ के इतना बड़ा नेता पैदा कर दे सकता है तो दूसरा जात भी पैदा करे। इधर कुर्मी का जब जनसंख्या पे ऐसी कहते हैं तखनों विश्वास नहीं होता है, और जब ट्रेन रोकने जाते हैं तखन फिर कहते हैं इतना कुर्मी कहां से आ गया। कुर्मी है तब न रोड पर गया, कुर्मी गया तब न वो भीड़ दिखाया। मैंने कुर्मी में वो ताकत है कि हम एक नेता बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, सरकार बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। लेकिन आज तक आपका कोई भी कुर्मी बेटा सीएम फेस तक क्यों नहीं पहुंच पाया? देखिए, सीएम तक पहुंचने के लिए पार्टी सही होनी चाहिए। पार्टी तो बनाया विनोद बाबू ने जेएम, सुदेश बाबू आपसे चला रहे हैं, जयराम महतो जेल के बना दिया है, 3 पार्टियां हैं, फिर भी नहीं बना पा रहे हैं। देखिए, जेएमएम का जमाना अलग था, विनोद बाबू का जमाना अलग था। जिस समय जेएमएम चल रहा था तो जेएमएम किसके विरुद्ध था? वो कांग्रेस के विरुद्ध था, जिनके साथ गठबंधन में भी, जिसके साथ गठबंधन में। उस समय बीजेपी का जन्म नहीं हुआ था। जब बीजेपी का जन्म हो गया उस समय सुदेश का भी जन्म हो गया। क्यों? परिस्थिति। सुदेश जब जीता तो वो किसी पार्टी से नहीं जीता, वो सिंगल जीता, अकेला जीता, और एक एक सीट घट रहा था सरकार बनाने के लिए। आराम से सुदेश बाबू सरकार में चले गए। यही मौका अगर आज जयराम को मिलता तो कुछ और ही खेला होता। तो वो तो समय और संजोग के कारण भी बहुत लोग लाभान्वित हो जाते हैं। अब है कि अगर जयराम झारखंड के सभी जातियों को अपने विश्वास में लेकर एक बड़ी पार्टी बना सकता है तो सीएम हो सकता है। सुदेश बाबू भी यदि अपना नीति में परिवर्तन करके सभी जातियों को विश्वास में लेकर अकेले चुनाव लड़के
41-42 सीट ले आएंगे तो भी सीएम हो जाएंगे। मैंने जयराम अकेले कुर्मी जाति के भरोसे सीएम नहीं बन सकता है ना, एक जाति के भरोसे तो संभव नहीं है। और कुर्मी जाति कभी भी एक पार्टी में हो नहीं सकता है। काहे? जेएमएम उसका पुराना पार्टी है, तो जो लोग शुरू से जेएमएम के साथ हैं वो दूसरे के साथ हो नहीं सकते हैं। लेकिन जेएमएम में तो महतो लोग दरकिनार किया जा रहा है, देख रहे हैं। कौन कहता है कि दरकिनार? बहुत कम ही, कौन कहता है? बहुत कम ही बड़े महतो चेहरा जेएमएम में दिख रहा है। कैसे नहीं दिख रहे हैं? हर बार जेएमएम का सरकार बना है और हर बार जेएमएम में कुर्मी मुख्यमंत्री रहा है, लेकिन 3 गो में एक न मिलेगा। 3 गो जीत के जाइएगा तो एक न मिलेगा, 6 गो जीत के जाइएगा तो 2 मिलेगा। बीजेपी की भी सरकार में बनेगा फिर भी मंत्री की सरकार भी बनती है तब भी कुर्मी मंत्री रहता है, नहीं रहता है, सो बात नहीं है। कुर्मी माने जब से झारखंड बना है कोई भी सरकार ऐसी नहीं रही है जिसमें कुर्मी मंत्री नहीं बना है। इससे साबित होता है कि उसकी जनसंख्या है, वो हर पार्टी को अपना विधायक देता है। लेकिन ऐसा माहौल कब बनेगा कि कुर्मी एक ही पार्टी को देगा, इसकी संभावना मुझे कम नजर आती है। दीपक सर, आप पूरा राज्य घूमते हैं कुर्मी को एकजुट करने के लिए, आप अपना अनुभव बताइए कि सुदेश और जयराम में से कुर्मी पार्टी का बड़ा नेता या कुर्मी को एसटी दर्जा दिलाने के लिए बड़ा मुखरता से बात रखने वाला या उसके लिए स्टेप लेने वाला बड़ा नेता कौन है सुदेश और जयराम में? कोई नहीं है। काहे? किसी का अध्ययन ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है कुर्मी मामले में। आप कह रहे हैं सुदेश को जानकारी नहीं, जयराम को जानकारी किसी को नहीं। जेएमएम में जो कुर्मी है उसको भी नहीं मालूम है, बीजेपी में जो कुर्मी है उसको भी नहीं मालूम है। कुर्मी का मुद्दा कुर्मी नेताओं को मालूम ही नहीं है गहराई से। इसलिए कौन कुर्मी मुद्दा के प्रति ईमानदार है, कहना शरीर में अलकुशी ले लेना है। वो लोग तो बड़े बड़े आंदोलन करवाते हैं, मोराबादी में रोड में उतार देते हैं पब्लिक को कुर्मी के नाम पे। भीड़ इकट्ठा करना अलग है, लेकिन भीड़ को क्वालिटी देना अलग बात है। आज तक कौन नेता कुर्मी के लिए, कुर्मी मुद्दे पर समाज को साथ में लेकर सेमिनार किया? सामाजिक नेता शैलेंद्र महतो स्वयं पढ़ के जाने, लेकिन शैलेंद्र महतो के बात को कितना नेता मानता है? क्यों नहीं सारे लोग बैठ जाते हैं शैलेंद्र महतो के साथ कि शैलेंद्र बाबू पहले मुद्दे को समझ लिया जाए, क्योंकि समाज परेशान है। वे लोग कहते हैं समाज एकता हो। समाज किसके पीछे एकता होगा? हमारा 8 गो नेता एकता नहीं हो सकता है, समाज कहां से एकता हो जाएगा? पहले हमारा सब पार्टी का नेता एकता हो, अपने आप समाज में एकता हो जाएगी। और पहले नेता लोग अध्ययन करे कुर्माली मुद्दे को, कुर्मी के मुद्दे को अध्ययन करे और पता करे कि कुर्मी का वास्तव में जरूरत क्या है, किन किन मुद्दों का जरूरत है और किन किन मुद्दों को राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए, ताकि कुर्मियों का हॉलिस्टिक विकास हो, चतुर्दिक विकास हो। पहले अध्ययन की आवश्यकता है कि कुर्मियों की समस्या कहां है, उसका जो एसटी का मुद्दा है असल में क्या है, किस कारण से फंसा हुआ है और हम लोगों को किस रास्ते चलना होगा, किस आचरण को रखना होगा, किस आचरण को छोड़ना होगा। यहां नेता अपने कंफ्यूज है तो वो समाज को क्या रास्ता दिखाएगा? महतो समाज में एक बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम नजर आता है कुर्मी समाज के अंदर में, क्योंकि जब भी क्या ऐसा बात निकल कर सामने आता है कि अभी कोई बड़ा महतो चेहरा अभी तक मतलब झारखंड में बना नहीं है। एक बार सुदेश बना था तो उसको लोग दरकिनार कर दिया, फिलहाल जयराम एक नया उभरता हुआ चेहरा है, तो कैसे देखते हैं? कुर्मी कभी किसी नेता को दरकिनार नहीं किया, इससे झूठ बात दुनिया में नहीं। मांडू में टेकलाल बाबू को कितना बार जिताया? डुमरी में जगन्नाथ बाबू को कितना बार जिताया? गोमिया में छतरू राम महतो को कितना बार जिताया? रामगढ़ में अर्जुन राम को कितना बार जिताया? रामगढ़ में प्रकाश चौधरी को कितना बार जिताया? कुर्मी बेईमानी कभी नहीं किया है। पब्लिक बेईमानी सबको 10 साल 20 साल मौका दिया गया है और आप 10 साल और 20 साल में भी कुर्मी को सॉल्व नहीं करते हैं। सालखन मुर्मू एक बार बना सांसद, एक बार बना सांसद और संथाली को 8वीं अनुसूची में घुसा दिया। हमारे 6-6 सांसद हैं अभी, लेकिन उनमें दम नहीं है
कि 8वीं सूची में घुसा देंगे। एक सालकन मुर्मू संथाली को घुसा सकता है, लेकिन 6 कुर्मी मिलकर कुड़माली को नहीं घुसा पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में जुनून नहीं है कुड़माली के लिए, और कुर्मी के लिए दर्द नहीं है। अगर दर्द और जुनून रहता तो उन लोग अभी भूख हड़ताल में बैठ जाता। अकेला एक आदमी सालकन मुर्मू जब जीत कर गया उड़ीसा से, अकेले बैठ जाता था संसद के बाहर कि मेरा जब तक संथाली 8वीं अनुसूची में नहीं जाएगा, मैं संसद के अंदर में नहीं जाऊंगा। ये जुनून हमारे कुर्मी नेताओं में क्यों नहीं आती है कुर्मी और कुड़माली के लिए? समाज में देखा जाता है, आप धनबाद जाएगा तो खोटा बोला जाता है, रामगढ़ चले जाएगा तो वहां भी खोटा बोला जाता है, लेकिन डायलेक्ट चेंज हो जाता है। आपका कुड़माली भाषा जो है बहुत कम यूज होता है और खास खास क्षेत्रों में होता है। ये कारण ये भी हो सकता है। एक बात बोले, जो कुछ नहीं जानता है ना वो विद्वान बन के बैठा हुआ। जैसे आप बोल दिए यहां से वहां गया ना, चेंज हो गया, नाउन चेंज हो गया, प्रोनाउन चेंज हो गया, वर्ब चेंज हो गया, एडवर्ब चेंज हो गया, एडजेक्टिव चेंज हो गया, जो लैंग्वेज चेंज हो गया। अरे प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया। क्या हिंदी का प्रोनाउंसिएशन जो झारखंड में है वही मध्य प्रदेश में है? तो यहाँ हमारा देहाते का आदमी, बोलने ही वाला आदमी, जिसका भाषा है वही नहीं समझ पा रहा है। बड़का विद्वान होकर बैठ गया कि इठो खोरता है, इठो कुड़माली है, इठो नगपुरिया है, इठो पचपरगनिया है। अरे हिंदी क्या पूरे भारत में एक जैसा उच्चरित होता है? क्या बांग्ला पुरुलिया से बांग्लादेश जाते जाते उच्चारण नहीं बदलता है? तो उच्चारण बदलने के कारण भाषा नहीं बदलती है, सिर्फ झारखंड में बदला गया है। उच्चारण बदलने के कारण नाम को बदला गया है, और ये बात कुर्मी नहीं समझता है, जिसकी मातृभाषा है, जिसके पूर्वजों का जन्माया हुआ शब्द है, और वो नहीं समझता है। तो सबसे पहले कुर्मी समझे कि कुड़माली के शब्द ही खोरठा, नगपुरिया और पचपरगनिया में यूज होते हैं। केवल उच्चारण बदला हुआ है, कहने का लहजा बदला हुआ है, और उसके कारण भाषा नाम बदल गया है। और इन भाषा नाम बदले होने के कारण कुड़माली को क्षेत्रीय भाषा कह रहे हैं, जो एक जनजातीय भाषा है। क्या कुड़माली केवल झारखंड में बोली जाती है? क्या वह बंगाल में नहीं बोली जाती है? क्या वह उड़ीसा में नहीं बोली जाती है? जहां भी कुर्मी है, हर कुर्मी कुड़माली बोलता है। ये सार्वभौमिक सत्य है। लेकिन सर, लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कर क्या रहे हैं? जब भी रिसर्च होता है या फिर बड़े लोग रिसर्च करते हैं, किताबों में लिखा जाता है कि झारखंड के 17 जिला में खोटा भाषा बोला जाता है, तो फिर कुड़माली के लिए बहुत कम ही लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि इन क्षेत्रों में कम लोग कुड़माली बोलते हैं। उन लोग का रिसर्च का कसौटी क्या है? जिसको जो मन बुझाता है बक देता है। तो कोई भी किताब नहीं लिख देता होगा सर, सर्वे करके लिखता है। चलिए सर्वे करते हैं कि बोकारो में कितना नगपुरिया बोलने वाला है। नगपुरिया वाला बोल देगा हम धनबाद तक बोलते हैं, पचपरगनियों वाला बोल देगा हम धनबाद तक बोलते हैं। बोलने का क्या है, लिखने का क्या है? वास्तविकता तो है। जिस दिन कुर्मी बोलने लगा क्या कि कुर्मी की भाषा कुड़माली है, सारे का हवा टाइट हो जाएगा। पहले कुर्मी तो सुधरे। सबसे बेईमान तो कुर्मी है अपने भाषा के प्रति। अरे जब जन्म से परंपराएं तुम्हारे साथ है, जो भाषा आपके दादाजी ने कहा वही भाषा आपके पिताजी ने कहा, वही भाषा आप कह रहे हैं। तुम्हारा पुरखा ग्रियर्सन को कहता है हम कुड़माली बोल रहे हैं, और तुम बोल रहा है हम खोटा बोल रहे हैं, तो तेरा भाषा कब बदल गया? किस फीचर पर, किस सेलिएंट फीचर पर, किस विशिष्टता पर किसी भाषा को खोटा कहा जाएगा? बोले खोटा वाले, किस विशिष्टता पर नगपुरी कहा जाएगा? किस विशिष्टता पर? तो लिंग्विस्ट लोग बताएंगे। हाँ, लिंग्विस्टिक लोग बताएगा। लेकिन कुर्मी जो जन्म से बोल रहा है, इन शब्दों का जन्म कब हुआ? 1952 में, खोरठा का। तो 1952 के पहले कुर्मी गूंगा था। और कुड़माली का जन्म कब हुआ था?
जितना पुराना कुर्मी उतना पुराना कुड़माली। 65,000 साल। हाँ, किस पौधा का नाम कुर्मी ने नहीं दिया है, किस जंतु का नाम कुर्मी नहीं दिया है, सब जो कुर्मी ने दिया है? जाइए अपनी माँ से पूछिए, हर साग का नाम बता देगी, हर घास का नाम बता देगी, एकदम कुड़माली में है। पूछ के तो देखिए, खाली अंदाजे हवा में हाथ मार रहे हैं। नहीं, जिस प्रकार से लोग, सुनिए, संस्कृत कोई बोलता है, फिलहाल तो डेट लैंग्वेज बन गया, सिर्फ पूजा। नहीं, संस्कृत कोई बोलता है, लेकिन कोई न कोई है जो उसको अपनी मातृभाषा लिखवाता है। कुछ उर्दू कोई बोलता है, लेकिन कोई न कोई उर्दू को मातृभाषा लिखवाता है। और हम और आप कितने बेवकूफ हैं कि बोलते कुड़माली हैं, लेकिन लिखवाते कुड़मी नहीं है। भाषा नहीं बदली है, केवल भाषा नाम बदला है, केवल रैपर बदला है, प्रोड्यूसर वही है। कुड़मी के बिना कुड़माली जन्म नहीं ले सकती है, क्योंकि कुड़मी का पेशा कृषिगत था और यहाँ कृषिगत शब्द ही ज्यादा है। 12 माह से 13 परब है, तो परब के अनुसार भी शब्द है। शादी ब्याह नेक नेगाचार पर है, तो शादी ब्याह के नेक नेगाचार के नाम भी कुड़माली में है। यहां तक कि खेतों के नाम भी झारखंड में कुड़माली में है। आप कहां सोए हुए? आरक्षण पे बात करते हैं सर। जिस प्रकार से अभी एसटी को आरक्षण दिया गया है, एसटी में बहुत सारे लोग आते हैं, तो संथाली, मुंडा, हो कुड़ुक लोग, ये लोग थोड़ा बैकवर्ड में नजर आते हैं, पीछे नजर आते हैं। लेकिन जब भी नौकरी की बात आती है, राजनीति की बात आती है, तो मुंडा हो, संथाली, यही लोग आगे देखते हैं। बाकी पहाड़िया हो गया, बहुत सारे जनजाति हो गया, वो लोग थोड़े पीछे देखते हैं। तो क्या लगता है कि आरक्षण में भी आरक्षण का खेला हो रहा है? देखिए, बीमारी को बढ़ाने से बीमारी बढ़ेगी। आरक्षण तो एसटी के नाम पर मिला है ना। अब उरांव अगर ज्यादा सीट ले रहा है संथाल से, मुंडा से, तो संथाल और मुंडा को सोचना चाहिए कि हम अपना क्वालिटी कैसे बढ़ाएं। अगर आप क्वालिटी नहीं बढ़ाएंगे तो आप तो पीछे रहेंगे। जैसे हो कुड़ुक, हाँ, वो अगर अपना क्वालिटी तो बढ़ाना पड़ेगा ना भैया, है? अपना क्वालिटी तो बढ़ा। हो वाले को हो का परीक्षा देना होता है, हो वाले को कुड़ुक का परीक्षा नहीं देना होता है। हाँ। संथाल को संथाली भाषा का परीक्षा देना होता है। तो आप अपने भाषा में भी परिपक्व नहीं रहिएगा तो कहां से जीतिएगा? कुड़मी अगर कुड़माली में 90% नंबर ना ला सके तो किस बात का वो कुड़मी है? तो ये तो पोटेंशियल की बात है। सरकार आपको एक मौका देती है, उस मौका का फायदा अगर आप मेहनत करके नहीं उठाते हैं तो गलती आपका व्यक्तिगत है। इसको सामूहिक रूप से कहना गलत है। राजनीति में भी नजर आते हैं सर। कौन? तो जिसकी संख्या बल होगी भाई, है? अब अगर किसी क्षेत्र में संथाल ज्यादा है तो वो दान में थोड़े दे देगा, मोहली को दे देगा क्या? तब कहीं पर कुड़मी ज्यादा है तो दूसरे ओबीसी को दान में दे देगा? कहां देता है? वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में आते हैं सर। जब जेएमएम सरकार में नहीं थी तब कहते थे कि हम कुड़मी को एसटी का दर्जा दिलाएंगे। जब शैलेंद्र महतो ने रघुवर दास को लेटर लिखा तो हेमंत सोरेन को उस पर साइन किया था। मंत्री योगेंद्र प्रसाद भी उस समय 2018 में साइन किए थे, और फिलहाल अभी वो सरकार में है। और उस स्टेप को जब कुड़मी का एसटी का डिमांड कर रहे हैं, लंबोदर बाबू विधानसभा में जब हेमंत सोरेन से मांगा कि दीजिए, आप अनुशंसा कीजिए, तो उन्होंने बोल दिया कि हम खुद खतरे में हैं तो आपको कहां से देंगे। देखिए, नीतिगत फैसला लेना जनता के भलाई के लिए, ऐसा ताकत विश्वनाथ प्रताप सिंह के ही पास था कि वे राजपूत होते हुए भी ओबीसी का कल्याण किए थे। तो हेमंत सोरेन को भी ईमान रखते हुए कुड़मी का उद्धार करना चाहिए। नहीं लगता सर ये बस एक मुद्दा बन के रह जाएगा? क्योंकि जब लोग विपक्ष में रहते हैं तो कुड़मी को मुद्दा बनाते हैं, जब सत्ता में चल जाते हैं तो साइलेंट हो जाते हैं, उस मुद्दे को भूल जाते हैं, दरकिनार करते हैं। इस खेल को किसको समझना चाहिए? नेता को कि जनता को? जनता को। जनता को। तो जनता चेंज कर रही है बार बार। हाँ, तो आप खाली चेंजे करते रहिएगा। नहीं, आप खाली चेंजे करते रहिएगा। आपको सत्ता में बैठा दिया, आपने नहीं किया तो फिर आपको क्या जाके? नहीं, खाली जिता देने से होगा, घेराव करना होगा। करती है जनता। चलिए घेरिए, 1 महीना, जंतर मंतर गए 6 महीना, जंतर मंतर। हाँ, घूमने के लिए, घूमने के लिए, हाँ, परिभ्रमण के लिए, परिभ्रमण के लिए।
सर पीला हड़िया बर्तन लेके और चलिए 50,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख और घेरिए विधानसभा को, घेर बैठ जाइए कि जब तक नहीं दोगे नहीं जाएंगे। एकता दिखाना पड़ेगा आने वाले नस्लों के लिए, आपको त्याग करना पड़ेगा। ऐसे इन लोग हिलने वाला नहीं है। खाली वोट खेलिएगा तो नहीं होगा, विधायक खेलिएगा तो नहीं होगा। वोट और विधायक और सांसद में 70 साल चला गया। आपके पास कोई ऐसा रूट मैप है, जरा बता सकते हैं ऑडियंस को कि कैसे मिलेगा? सिर्फ रेल टेक्निक से तो नहीं मिल जाएगा। संघे सकते कलिजुगे, कलिजुग में संघ ही शक्ति है। जिस दिन सारे कुर्मी कह देंगे कि मेरी भाषा कुड़माली है और अपना डाटा जनगणना में चढ़ा देंगे, तो सरकार की बाध्यता हो जाएगी कि कुड़माली की पढ़ाई प्राइमरी से पीजी तक शुरू हो जाएगी। उसी तरह कुर्मी जिस दिन एकताबद्ध हो जाएगा अपने भाषा के पीछे, अपने संस्कृति के पीछे, अपने कस्टम के पीछे, जिस दिन ईमानदार हो जाएगा, उस दिन कोई भी सरकार ना नहीं कह पाएगी, ये नहीं कह पाएगी कि कुर्मी हिंदू हो गया, ये नहीं कह पाएगी कि कुर्मी बाहर से आया है। पहले अपने भाषा पर अडिग होइए, अपने कस्टम पर अडिग होइए और अपने 12 माह से 13 परब पर अडिग होइए कि दुनिया देखे कि ये अलग तरह का जनजाति है, जिसके पास अपना भाषा है, अपना देवाभूता है, अपना परब है और हर संस्कार का अपना नेगाचारी है। यह नेगाचारी वाला आदमी है, यह 12 माह से 13 परब वाला आदमी है, यह कुड़माली वाला आदमी है। क्या पहले अपने आप को सुधारिए, डिजर्व कीजिए, तब डिजायर कीजिए। क्या ओपिनियन है? घटवार लोग भी कभी कभी बोलते हैं कि हम लोग को मतलब एसटी का दर्जा दिया जाए। कभी कभी तो एक कुछ बैनर पोस्टर देख रहे थे कि तेली लोग भी बोल रहा था। उन लोग हैं, तेली भी है। हाँ, तेली एसटी है। अरे आपको मालूम नहीं है 1931 से पहले का जनगणना निकालिए। 31 में जनगणना हुआ था ना, तो ऐसा होने को तो ऐसा। और यहाँ का और भी एंथ्रोपोलॉजिकल किताब पढ़िए। झारखंड में 67% आदिवासी था, 67%, भारत में 33%। अभी बहुत बकाया है। खाली कुड़मी ही थोड़े है, कुड़मी के पीछे घटवार भी है, घटवार के पीछे करमाली भी है, अगर ऐसा करिए, करमाली के पीछे तेली भी है। अगर ऐसा करिएगा तो सारा मार्ग तो एसटी के अंदर ही हो जाएगा, फिर ओबीसी खाली हो जाएगा। फिर आरक्षण का मार्ग तो एसटी में चलेगा। हाँ, जैसा अभी ओबीसी का हाल, वो वाला भी एसटी का। कैसे एसटी का हो जाएगा? क्योंकि इतने सारे जनजाति, घटवार, करमाली, कुड़मी, तेली सब हो जाएगा। उस समय ये राज्य आदिवासी राज्य हो जाएगा और आदिवासी राज्यों का अपना अलग से संवैधानिक अधिकार होता है। वह 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल से संचालित होने लगता है। उस समय वो राज्य सरकार से संचालित नहीं होता है, केंद्र सरकार से संचालित नहीं होता है, वह 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल से संचालित होता है। भारत सरकार इसी में तो बेईमानी कर रही है। खाली संविधान में लिख दी है 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल, मैदान में ताकत नहीं है 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल। 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल ना लागू करे, इसलिए पैसा का झुनझुना थमा दिया है, जो वर्तमान के शेड्यूल्ड जनजाति समझ नहीं पा रहे हैं। लॉलीपॉप लेके हल्ला कर रहे हैं कि कुड़मी विरोध करता है। अरे कुड़मी को शामिल होने दो, उसके बाद कुड़मी दिखा देगा कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल क्या होता है। जनमत का ताकत उसके पास है, जनबल उसके पास है। अपने बड़े भाई को छोड़ दिए हो और हल्ला कर रहे हो। कुड़मी को तो सारा दिक्कत पैसा कानून से ही। कौन कहता है? कुड़मी जनजाति है और जो जनजातीय समझ रखता है वो पैसा कानून से पीछे नहीं हटेगा। पैसा कानून को और सुधार करेगा और पैसा से अधिक मांग करेगा। बोलेगा हटाओ ऐसा पैसा, सीधे 6th शेड्यूल ला, चाहे सीधे 5th शेड्यूल ला। ऐसा पैसा का क्या जरूरत है जब वहां 6th शेड्यूल है? तो उन लोग मांग करे 6th शेड्यूल का, मांग करे 5th शेड्यूल का, कुड़मी साथ देगा। समझते हैं ये नहीं है, खाली हल्ला करते हैं कुड़मी को घुसने नहीं देंगे। तुम रोक देगा? कुड़मी खत्म हो जाएगा? 70 साल में खत्म हो गया। इतना दिन उसको आरक्षण नहीं मिला तो क्या वो गुलगुलिया जैसा भीख मांग रहा है? भीख नहीं मांग रहा, लेकिन जिस जगह पे कुड़मी होना चाहिए, जैसे कांके चले जाइए रिजर्व सीट है, महतो की जनसंख्या, चंदन कैरी चले जाइए, महतो की जनसंख्या रिजर्व है, तो आप तो खत्म हो रहे हैं कहीं ना कहीं टेक्निकल। चलिए, षड्यंत्र एक बार सफल होता है, पुनः परिसीमन हो रहा है। तो जब तक जनगणना नहीं होगा,
जातीय जनगणना, तब तक तो पता नहीं चलेगा कि कौन जाति और कौन जनजाति कहां पर कितना है। तो जहां पर उन लोग 50% से अधिक है वहीं पर न रिजर्वेशन होगा। उस समय बिहार सरकार आनंद फानन में कर दी है, जहां कुर्मी का बहुलता था वहां पर वो एससी और एसटी सीट कर दिया है। तो उस समय कुर्मी सोया हुआ था। अभी के परिसीमन में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। काल का नियम होता है परिवर्तन, काल का नियम होता है अनुभव, और कुर्मी अब जाग रहा है, क्योंकि जयराम का भी भाषण एक तरफ चलेगा, सुदेश महतो का भी एक तरफ भाषण चलेगा, और जिस समय जेएमएम वाला हारेगा उस समय जेएमएम वाले का भी भाषण चलेगा, और कुर्मी समाज का भाषण तो चल ही रहा है और ये चलता रहेगा। बस अनुभव बढ़ने की जरूरत है, ज्ञान बढ़ने की जरूरत है। संघर्ष दुनिया का सत्य है, हर समय संघर्ष करना होता है, और जब तक आप संघर्ष नहीं करिएगा, चिंतन में जीवंत नहीं रहिएगा, तब तक अपने हक से आप वंचित रहेंगे। आप हक से वंचित इसलिए अभी तक रहे हैं क्योंकि आप अभी भी चेतनाशील नहीं हुए हैं और अभी भी जागे नहीं हैं। और जागिए, चिंतनशील बनिए, चेतना को जगाइए, और अपना भी अध्ययन कीजिए और दूसरे का भी अध्ययन कीजिए, और अपने कर्तव्य सुनिश्चित कीजिए। जय जरूर होगा। सर, आपने कहा कि हक से वंचित है। मैं तो देख पा रहा हूँ कि कुर्मी सभी चीजों से, मतलब सभी क्षेत्र में हाशिए पर है। जैसे कार्यपालिका में चले जाइए, न्यायपालिका में चले जाइए, प्रशासनिक में चले जाइए, सारे चीजों में कुर्मी, मतलब झारखंड की बात कर रहा हूँ, बहुत ही लो स्तर पे दिखते हैं। दिख तो रहा है और भोग भी रहे हो, मार भी खा रहे हो, तो भी जाग नहीं रहे हो। गलती किसकी है? गलती किसकी है? इधर तो बोल देते हो कि कुर्मी हाशिए पर है, लेकिन कुर्मी हाशिए से निकलना क्यों नहीं चाहता है? सिर्फ भाषा को मान ले तो हाशिए से निकल जाएगा। सिर्फ भाषा को मान ले कि कुर्मी का भाषा कुड़माली है तो हाशिए से निकल जाएगा। लैंग्वेज सोल्यूशन, एकदम लैंग्वेज सॉल्यूशन है। आप भाग्यशाली हैं कि आपके पुरखों ने एक लैंग्वेज बनाकर दिया है। आप भाग्यशाली हैं, आप उसी दिन हाशिए से बाहर निकलिएगा जिस दिन आप 12 माह से 13 परब का भक्त होइएगा। आप उसी दिन हाशिए से बाहर होइएगा जिस दिन अपने नेक नेगाचार पर अडिग रहकर अपना बिहा और अपना मरण संस्कार कीजिएगा। तो अपने पुरखों के पूंजी पर विश्वास कीजिए और अपने पुरखों के पूंजी पर दृढ़ होकर रहिए। जय सुनिश्चित होगा। और जब तक आप अपने पुरखों के दिए हुए पूंजी पर दृढ़ नहीं होइएगा तब तक आप आगे नहीं निकल सकते हैं। सीएनटी अभी भी आपका सुरक्षा कवच है, और 1913 की चिट्ठी अभी तक आपकी सुरक्षा कवच है, जो एग्जेम्प्टेड किया गया था। इसीलिए अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, जाग जाइए, अध्ययन कीजिए कि आप इंडियन सक्सेशन एक्ट से एग्जेम्प्टेड क्यों हैं, आप सीएनटी एक्ट के अंदर क्यों हैं, और आपकी भाषा को 4 नाम देकर षड्यंत्र करके आपके खोपड़ी को गड़बड़ाया गया है। आपको 4 राज्यों में बांटकर आपके जनसंख्या को खत्म किया गया है, आपके ताकत को खत्म किया गया है। समझने का प्रयास कीजिए, एकताबद्ध होइए, जोहार कहिए और साथ में रहिए। आप इस स्टेटमेंट को जयराम का कैसे देखते हैं? जयराम का जब ये स्टेटमेंट आता है कि हम रहे ना रहे, कल हम रहे ना रहे, कल मेरा समाज रहेगा, और पार्टी मेरे लिए सेकेंडरी चीज है, मेरे लिए प्राइमरी चीज ये है कि मेरा समाज। डायलॉग सुनने में बड़ा मजा आता है। तो लंबोदर बाबू भी तो डायलॉग दिए हैं, उसका वाला काहे नहीं बोल रहे हैं? लंबोदर बाबू भी तो डायलॉग दिए हैं, उससे पहले दिए हैं, सदन से सड़क तक, जब तक सांस रहेगी। क्या उनका डायलॉग तो कमजोर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आप इस नहीं, मैं दोनों का स्टेटमेंट को देख रहा हूं। कैसे देखें दोनों का स्टेटमेंट? दोनों का स्टेटमेंट देख रहा हूं। अभी सिर्फ डायलॉग है, कर्म क्षेत्र में देखूंगा, रेल टेका में देखूंगा, और मुद्दों में देखूंगा कि मुद्दों के लिए वो कितना त्याग करते हैं, और मुद्दों के लिए वो अपने, अच्छा बताइए, अपने समाज में इन लोगों ने तो दिया वक्तव्य, और आप डायलॉग सुन के दीवाना हो गए। आज तक इन लोगों ने एक भी सामाजिक मीटिंग किया? एक भी सामाजिक मीटिंग किया? जी हाँ, समाज के लोगों को बुलाकर कुछ निर्देश दिया? सिर्फ डायलॉग देने से होगा? जयराम को क्या चाहिए कि समाज को लेके चले? वो मैं क्यों बोलूंगा? मैं कौन होता हूं उसको सजेशन देने वाला?
मैं कौन होता हूं? मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। मैं कुर्मी हूं। कुड़माली के लिए और नेगाचारी के लिए यथाशक्ति मेरा जो हिस्सा है, मेरा जो ड्यूटी है, निभा रहा हूं। बाकी सारे कुर्मी अपना अपना हिस्सा निभाएं। यहां डायलॉग देके बड़प्पन कमाने का जरूरत नहीं है। उन्होंने तो खुले दिल से समर्थन दे दिया है रेल टेका को। खुला दिल से, और हम घर में बैठल रहे। कोई बीमार है? हाँ। सुनिए, वहां गरीब लोग पहुंचेगा जो एक टाइम का खाना नहीं जुटा पा रहा है। अमीर लोग नहीं जाएगा, नौकरी पैसा नहीं जाएगा, पैसा वाला नहीं जाएगा। चलिए मैं दिखा दूंगा आपको, क्योंकि हम लोग देखते आए हैं। संभ्रांत कह के आप घर में बैठल रहिएगा। वही तो बोल रहा हूं, वे लोग मीटिंग करें, सामाजिक बैठक करें, तय करें कौन कौन सा जगह रुकेगा, कहां कहां कौन कौन जाएगा। रूट चार्ट जारी करें। हाँ, वो अपना जारी करे, जयराम अपना जारी करे कि मैं ये 10 स्टेशन रोकूंगा। मैं और मेरे लोग और मेरे समाज के लोग रोकेंगे। लंबोदर बाबू भी करे, सुदेश महतो भी करे। पहले 2 पार्टी है तो 2 जन 2 करे ना। उसके बाद जैसे ही 2 पार्टी करेगा तो जेएमएम वाला अपने करेगा। जेएमएम वाले नेताओं का बयान बहुत कम आ रहा है इस मुद्दे। पता नहीं उन लोग काहे मुंह में ताला बैठाए हुए हैं। मुंह में दही। हाँ, देखा जाएगा। दायित्व होता है। पर देखिए, दुख के समय में ही, युद्ध के समय में ही, संघर्ष के ही समय में पता चलता है कि कौन दोस्त है और कौन धोखेबाज है। बीजेपी पार्टी से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है कुर्मी समाज का आंदोलन? बीजेपी पार्टी वाला तो बोल दिया है कि हाँ, क्या, लेकिन वो जीतेगा तब ना। अच्छा। अगर वो कुर्मी जीताएगा तब ना। ऐसा है क्या कि बीजेपी को जिताएगा तो एसटी दर्जा मिल जाएगा? है? ऐसा भी है क्या? ऐलान करे, पार्टियों में दम है तो ऐलान करे। वो अपने घोषणा पत्र में लिखे और कसम खाए। कसम तो खा लिया जेएमएम, तभी तो उसका संविधान में है कि कुर्मी एसटी। वो समय बीत गया, उस समय जरूरत था। ये कब का बात है? 80 के दशक का बात है। अभी कौन सा चल रहा है? सदी भी बदल गया। वो 20वीं सदी का बात था, अभी 21वीं सदी का 25 साल बीत गया। उतना दिन में बहुत पानी दामोदर का बह गया। बालू भी। हाँ। चलिए, 20 तारीख को रेल टेका में क्या सिनेरियो रहेगा, किस किस प्रकार का आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, थोड़ा पब्लिक से क्या निवेदन कर रहे हैं वो थोड़ा बता दीजिए। अपना अपना उत्तरदायित्व सभी को निभाना है, क्योंकि ये आंदोलन सभी के लिए हो रहा है। सभी को बराबर का हिस्सा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा और किसी को, जिस दिन एसटीसी मिलेगा सभी एसटी बनेंगे। कोई एक छूट तो नहीं। जिस दिन कुड़माली की पढ़ाई होगी सभी के बच्चों के लिए बराबर उपाय मिलेगा। तो ये तो सबकी लड़ाई है, सभी कुर्मियों की लड़ाई है। सभी कुर्मियों का आह्वान है, बच्चा का, बूढ़ा का, जवान का, नौकरी पेशा का, बेरोजगार का, मजदूर का, किसान का, सभी का है। यहाँ विशिष्ट कोई नहीं है, नेता कोई नहीं है। कहाँ नेता है? जो लीड कर रहे हैं, मान लीजिए दीपक पुनियार लीड कर रहे हैं, तो लीड नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रचार कर रहे हैं। हम लोग प्रचारक हैं, हम लोग लीडर नहीं है। क्या विचारों के प्रचार? विचारक है कि कुर्मी को क्यों ये लड़ाई लड़नी चाहिए। हम लोग विचारक हैं, हम लोग चिंतक हैं, शुभ चिंतक है सभी का, चाहे किसी भी पार्टी का कुर्मी नेता है, किसी भी पार्टी का कैडर है। बस हम लोग रास्ता बता रहे हैं, हम लोग सत्य बता रहे हैं कि कुर्मी का सत्य क्या है। और सत्य सुनने के बाद आप सोते हैं, जागते हैं, संघर्ष करते हैं, ये आपकी प्रवृत्ति है कि आप आने वाले नस्ल को और आने वाले पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं, वही तो सवाल है। आप शॉर्ट में, अंत में आज के युवाओं के लिए बता दीजिए, उसको उतना कस्टम कल्चर, लैंग्वेज का मान लीजिए किसी को ये सब नहीं मालूम है, तो संक्षिप्त में बता दीजिए। अगर वो कुर्मी आंदोलन में जाएगा या कुर्मी को एसटी का दर्जा मिल जाएगा तो उसको क्या लाभ मिलेगा पर्सनली या समाज को? देखिए, बहुत बातें कही जा रही हैं, मीडिया में बहुत सारी बातें कही गई हैं, फेसबुक में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, और आप सबके हाथ में मोबाइल है, और आप लोग रोज पढ़ रहे हैं और रोज सुन रहे हैं, और फिर भी बोल रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं। जो नहीं जानता है, नहीं जानते हैं तो वो कहीं और मस्त है। तो खोता कौन है? जो सोता है।
ठीक है, तो आप अपना लड़का है तो उसको जगाइएगा। हम लोग तो रोज आह्वान कर रहे हैं, रोज मीटिंग कर रहे हैं, लड़का को बोल दीजिए, युवा लड़का रोज बैठक कर रहे हैं। सारे युवाओं को तो हम पहले ही कह चुके हैं कि 25 साल से जितना ऊपर है, एको वो घर में नहीं रहना चाहिए, सब रेल लाइन में रहना चाहिए। 25 से नीचे वाले को बोल रहे हैं तुम लोग पढ़ो, तुम लोग को लड़ाई नहीं लड़ना है, लेकिन खेल बिगाड़ना भी मत, क्या कि बिगाड़ता वही लोग है 18 से 25 वाला। एक बार खेल बिगाड़ चुका है, अब कई बार बिगाड़ेगा पता नहीं। एक बार कब बिगाड़ दिया है वो मैं क्यों बोलूंगा, सब बात थोड़े खोल के कह देंगे। मतलब इस बार का जो रेल टेका है वो भरपूर जोरदार तरीके से होगा। हम लोग इसीलिए बुलाए हैं, मौका दिए हैं। हम लोग का काम है मौका देना। हम कहते हैं जहां मुर्गा लड़ाई होता है, कोई किसी को इन्विटेशन देता है, सब दौड़ने पहुंच जाता है। तो ये आपके हक की और अधिकार की लड़ाई है। आपको अपनी इच्छा से पूरे जोश और खरोश के साथ अपने नजदीक के रेल स्टेशन में जाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में दीपक पुनियार जी, जो कि कुर्मी समाज को लेकर के, कुर्मी समाज का जो एसटी डिमांड है उसको लेकर के मुखरता से अपनी बातों को रखे हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर कुर्मी का एसटी डिमांड लेना है तो कुड़माली भाषा को प्रमोट करना होगा। कुड़माली भाषा जब तक प्रमोट नहीं होगा, एसटी दर्जा लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बाकी नेगाचारी को भी प्रमोट करना होगा, 12 से 13 परब को भी प्रमोट करना होगा। अगर आपको एसटीशिप लेना है तो 3 चीज को प्रमोट करना होगा। पहला कुड़माली भाषा को, दूसरा 12 माह से 13 परब को, और तीसरा नेगाचारी को प्रमोट करना होगा। शादी ब्याह वाला नेगाचारी माने उसका जो कर्मकांड है, विवाह के जो कर्मकांड है, मरखी के जो कर्मकांड है, सुरजाही के जो कर्मकांड है, वो जिसके जिम्मे है उसके द्वारा होना चाहिए, ना कि बाहरी लोगों के द्वारा होना चाहिए। इनका साफ कहना है कि भाषा को, नेगाचारी को और सारी चीजों को लेकर के चलना पड़ेगा, तभी एसटी दर्जा सफल हो पाएगा। सिर्फ डिमांड करने से नहीं होगा, रेल टिकने से नहीं होगा, इनके लिए टेक्निकल कामों को भी करना पड़ेगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जोहार।